वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 4 और 4 पेज के ऊपर 2 नंबर का शीर्षक प्रमाण के भेद का कथन मिल गया पंक्ति। चलिए भाई, तो प्रथम प्रकरण में यह 2 नंबर का शीर्षक है और इसमें प्रमाण के कितने भेद है, कितने प्रकार है, इस बात को ग्रंथकार बता रहे हैं। मूल बात यह चल रही है कि वृत्ति ज्ञान के 2 भेद बताए थे, एक प्रमारूप वृत्ति ज्ञान और दूसरा होता है अप्रमारूप वृत्ति ज्ञान। फिर अप्रमारूप वृत्ति ज्ञान के 2 भेद बताए थे, यथार्थ अप्रमा और अयथार्थ अप्रमा। उसमें अयथार्थ अप्रमा को ही कहते भ्रम। दोषजन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान को भ्रम ज्ञान कहते हैं। और उस अयथार्थ अप्रमा के उदाहरण दिए थे, ऊपर 4 उदाहरण दिए थे। नंबर 1, शुक्ति में रजत का ज्ञान, मिस्री में कटुता का ज्ञान। तो शुक्ति में रजत का ज्ञान यह सादृश्य दोष से जन्य है, अतः भ्रम है। मिस्री में कटुता का ज्ञान पित्त दोष से जन्य है, इसलिए भ्रम है। और चंद्र में लघुता का ज्ञान, अनेक वृक्षों में एकता का ज्ञान, ये सब दोष से जन्य है, दूरता रूप दोष से जन्य है, अतः भ्रम है। इसको ही कह दिया अयथार्थ अप्रमा। अयथार्थ क्यों कहते उसको? इनका संसार दशा में ही बाध होता है, इसलिए अयथार्थ, यथार्थ नहीं है। और अप्रमा मतलब यह ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए कह दिया क्या? अप्रमा। क्योंकि प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते प्रमा। और ये जो उदाहरण बताए 3-4, शुक्ति में रजत का ज्ञान आदि आदि, ये सब प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, अतः प्रमा नहीं। फिर प्रमा नहीं है तो क्या है? अप्रमा है। और जो ज्ञान, जिस चीज का ज्ञान व्यवहार में बाधित नहीं होता है उसको कहते यथार्थ। और शुक्ति में रजत का ज्ञान वगैरह व्यवहार में बाधित हो जाता है, अतः यह यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है तो क्या है? फिर अयथार्थ है। तो हो गया फिर अयथार्थ अप्रमा। ठीक। फिर दूसरी बताई थी यथार्थ अप्रमा। और यथार्थ अप्रमा के 3 उदाहरण दिए थे। कौन कौन? स्मृति ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान। ठीक। तो स्मृति ज्ञान वगैरह ये तीनों भी प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, इसलिए प्रमा नहीं। प्रमाण नहीं तो क्या है? फिर अप्रमा। और व्यवहार में बाधित नहीं होता है। स्मृति ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान बाधित नहीं होता है, इसलिए वो क्या है? यथार्थ। तो क्या बन गया फिर? यथार्थ अप्रमा। ठीक है। तो वृत्ति ज्ञान के 2 भेदों में से अप्रमा और उसके 2 भेद बता दिए। तो मुख्य जो 2 भेद थे प्रमा और अप्रमा, तो अप्रमा का विचार थोड़े में हुआ। फिर प्रमा, तो प्रमा किसको कहते हैं? वो जो 2 नंबर का शीर्षक अभी पढ़ा हम लोगों ने, उसके ऊपर अंतिम पंक्ति आई है, ऊपर के शीर्षक की अंतिम पंक्ति। और क्या आया है? प्रमाण जन्य ज्ञान को प्रमा कहे हैं। प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रमाण कौन है? तब उस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए कह रहे हैं प्रमाण के भेद का कथन। तो पंक्ति को देखिए अभी। प्रमाण के 6 भेद है। 6 मतलब 6। तो प्रमाण के कितने भेद है? 6 भेद। कौन कौन? उसका नाम दे रहे एक एक करके। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। कितने हुए? 6। तो ये 6 प्रमाण है भाई। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो बोलेंगे क्या भाई? अनुमान क्या है? शब्द, उपमान, अनुपलब्धि, ये सब क्या चीज है? तो उत्तर है उसका कि अभी एक एक को बताएंगे। ये जो पहला
इस ग्रंथ का पहला प्रकरण, पहला प्रकाश, इसमें केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार होने वाला है। और आगे एक एक प्रमाण के लिए एक एक प्रकरण में एक एक प्रमाण का विचार होगा। तो अनुमान प्रमाण का विचार करने के लिए द्वितीय प्रकरण आएगा, द्वितीय प्रकाश। शब्द प्रमाण का विचार करने के लिए तृतीय प्रमाण प्रकाश आएगा, प्रकरण। इस प्रकार इस ग्रंथ के 8 प्रकरणों में से पहले 6 प्रकरणों में 6 प्रमाणों का विचार हुआ है। ठीक है। अतः अनुमान का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या, शब्द क्या है, उपमान क्या है, ये सभी का विचार आगे आएगा। यहाँ केवल इतना ही बताना है कि प्रमाण किसको कहते हैं। तो उत्तर है प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो 6 प्रमाण बता दिया। आगे चलिए फिर। तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण सो प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सामान्य पहली परिभाषा सामान्य हुई। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, सामान्य परिभाषा प्रमाण की। प्रमाण किसको कहते हैं जी? प्रमा का जो करण, करण की क्या व्याख्या है? असाधारण कारण। और भी थोड़ा बोलना हो सुधारित करके, तो व्यापार वाला असाधारण कारण को करण कहते हैं। फिर व्यापार क्या है, असाधारण क्या है, ये सब आगे तीसरे शीर्षक में आएगा। केवल यहाँ इतना ध्यान रखना है, प्रमा ज्ञान मतलब प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, उसको कहते प्रमा ज्ञान। और उस प्रमा ज्ञान के लिए जो असाधारण कारण अर्थात करण, उसको कहते हैं क्या? प्रमाण। तो प्रमाण की परिभाषा हुई। और ऐसे प्रमाण कितने बताए? 6। अब 6 में से एक एक का थोड़े थोड़े में लक्षण यहाँ पर दे रहे हैं। तो जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। अनुमान प्रमाण से जो प्रमा उत्पन्न होती है उसका नाम है अनुमिति। तो अनुमिति प्रमा का जो करण उसको कहेंगे अनुमान प्रमाण। ये सब एक एक परिभाषा देखिए। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए है। लग गया? अनुमिति प्रमा के करण को अनुमान प्रमाण कहे। अनुमान प्रमाण का ये लक्षण हुआ। अनुमिति प्रमा का जो करण उसको क्या कहेंगे? अनुमान। शाब्दी प्रमा के करण को शब्द प्रमाण कहे है, क्योंकि शब्द प्रमाण से जो प्रमा उत्पन्न होती है उस प्रमा का नाम क्या है? शाब्दी प्रमा। ठीक है। उपमिति प्रमा के करण को उपमान प्रमाण कहे है। अर्थापत्ति प्रमा के करण को अर्थापत्ति प्रमाण कहे है। ठीक है। और अभाव प्रमा के करण को अनुपलब्धि प्रमाण कहे। 6 का हुआ। हाँ, एक थोड़ी सी आकृति निकाल लेते हम लोग। लिखेंगे पंक्ति के बीच में शब्द लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण आगे का उसमें लिख सकते हैं पेज नंबर 4 शीर्षक नंबर 2, मतलब उसके आधार पर ही आकृति है। पान नंबर 4 शीर्षक नंबर 2। अरे प्रमाण शब्द पेज के बीच में लिखने को नहीं बताया। पेज की सबसे पहली जो पंक्ति, उस पंक्ति के बीच में लिखना है। कौन? प्रमाण शब्द। ठीक है, बीच में प्रमाण। फिर उसके नीचे रेशा खींचकर 6 भेद दिखाने हैं। ठीक है। प्रमाण शब्द के नीचे 6 ऐसे रेशा खींचकर 6 भेद दिखाने उसके। छह भेद में से नंबर 1 में लिखेंगे प्रत्यक्ष। नंबर 2 अनुमान। नंबर 3 शब्द। नंबर 4 उपमान। नंबर 5 अर्थापत्ति। और नंबर 6 अनुपलब्धि। ठीक है। अब लिखा ना 6। पहला नंबर 1 क्या लिखा? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष से लेकर नीचे थोड़ा सा बाण खींचकर छोटा सा, उसके नीचे लिखिए प्रत्यक्ष। लिखा। अब अभी जो प्रत्यक्ष शब्द लिखा ना,
उस प्रत्यक्ष शब्द के पीछे लिखिए प्रमा। अभी जो प्रत्यक्ष शब्द लिखा नहीं लिखा, बाण के नीचे, समझ में नहीं आ रहा है, लिखा प्रमाण कितने पर लिखे? 6। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। पहला कौन है? प्रत्यक्ष। उस प्रत्यक्ष शब्द से नीचे बाण खींचा, उसके नीचे भी लिखेंगे क्या? प्रत्यक्ष। और अभी जो प्रत्यक्ष शब्द लिख रहे हैं ना, उसके पीछे लिखिए प्रमा शब्द, प्रमा। और प्रमा शब्द से बाण दिखाइए प्रत्यक्ष की तरफ। नहीं समझ में आया क्या लिखा? प्रमा। प्रमा शब्द से बाण खींचेंगे किधर? प्रत्यक्ष। ठीक है ना? हाँ, मतलब नीचे के पंक्ति में जो प्रत्यक्ष है उसके तरफ। फिर आगे अनुमान के नीचे बाण खींचकर लिखिए अनुमिति। नंबर 2 अनुमिति। अनुमिति शब्द के नीचे बाण खींचकर नंबर 3 पर लिखेंगे शाब्दी। उपमान के नीचे बाण खींचकर लिखेंगे 4 नंबर पर उपमिति। उपमिति। अर्थापत्ति के नीचे बाण खींचकर नीचे लिखेंगे अर्थापत्ति। और अनुपलब्धि के नीचे बाण खींचकर 6 नंबर पर लिखेंगे अभाव। ठीक है? तो पहले पंक्ति में प्रमाणों का नाम है और नीचे के पंक्ति में प्रमा का नाम है। ठीक है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा प्रत्यक्ष, अनुमान से अनुमिति, शब्द से शाब्दी, उपमान से उपमिति, अर्थापत्ति से अर्थापत्ति और अनुपलब्धि से अभाव। ठीक है? अब इनमें थोड़ा सा विचार यह है कि ऊपर के प्रमाण के नाम है, नीचे के प्रमा के नाम है। उनमें 2 ऐसे हैं कि प्रमाण का नाम और प्रमा का नाम एक जैसा है। कौन कौन है वो? प्रत्यक्ष और अर्थापत्ति। बाकी में थोड़ा अंतर है, अनुमान अनुमिति। शब्द बदला कि नहीं? अनुमान प्रमाण और अनुमिति प्रमा। शब्द शाब्दी, उपमान उपमिति, अनुपलब्धि अभाव। किंतु 2 ऐसे हैं कि प्रमाण का नाम भी वही और प्रमा का नाम भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अर्थापत्ति अर्थापत्ति। ठीक है? चलिए फिर आगे ग्रंथ में। हाँ, अर्थापत्ति प्रमा के करण को अर्थापत्ति प्रमाण कहे है। लगा इतना? आगे अभाव प्रमा के करण को अनुपलब्धि प्रमाण कहे, वो इतना। आगे प्रत्यक्ष और अर्थापत्ति प्रमाण के और प्रमा के एक ही नाम है। मिला? प्रत्यक्ष और अर्थापत्ति, इन दोनों में क्या वैशिष्ट्य बताया? प्रमाण का नाम भी वही, प्रमा का नाम भी वही, यद्यपि स्वरूप अलग है। अर्थापत्ति प्रमाण का स्वरूप अलग है, अर्थापत्ति प्रमा का स्वरूप अलग है। प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप अलग है और प्रत्यक्ष प्रमा का स्वरूप अलग है, किंतु नाम एक है वही। प्रत्यक्ष और अर्थापत्ति प्रमाण के और प्रमा के एक ही नाम है। लग गया? आगे चलिए। भट्ट के मत में अब कोई पूछेगा भाई 6 ही प्रमाण क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारे दार्शनिकों ने प्रमाणों की संख्या अलग अलग बताई है। कोई 1 प्रमाण मानता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, ऐसे करते करते 9 तक प्रमाण की संख्या जाती है। आपने 6 ही प्रमाण क्यों बताए? तब उत्तर दे रहे क्या कि पूर्व मीमांसा के एक आचार्य है कुमारिल भट्ट, उन्होंने 6 प्रमाण माने हैं। ठीक है? अतः वेदांत में भी 6 प्रमाण मानते हैं। तो बोलेंगे फिर उनका और तुम्हारा क्या संबंध? वो तो पूर्व मीमांसा के आचार्य है। 6 शास्त्र में एक शास्त्र है कौन? पूर्व मीमांसा। जैसे कि सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, 4 हुए। उस प्रकार पूर्व मीमांसा कर्मकांड और उत्तर मीमांसा वेदांत। और वो कुमारिल भट्ट तो पूर्व मीमांसा के आचार्य है, कर्मकांड है कि नहीं? उन्होंने 6 प्रमाण माने हैं, किंतु तुम क्यों 6 मान रहे? उन्होंने माना है तो। तब कहते हैं कि पूर्व मीमांसा जो है ना, वो पूरा वैदिक है, वेद को मानकर चलती है। ठीक है? किंतु कुछ मुख्य सिद्धांत में उन्होंने
गलती कर दी, अतः हमारा अलग शास्त्र हो गया ज्ञान कांड, उत्तर मीमांसा। किंतु उन पूर्व मीमांसकों में जो भी बात कही है उसमें से जो अविरुद्ध अंश है, सिद्धांत के लिए अविरुद्ध अंश है, उतना अंश हम ग्रहण कर लेते हैं, और जहां पर हमारे वेदांत सिद्धांत के लिए विरोध आता है वो उनका सिद्धांत हम मानते नहीं है। अतः भट्ट ने कही हुई जो भी बात है कि नहीं, उसमें से अविरुद्ध अंश को हम ग्रहण करते हैं। और 6 प्रमाण उन्होंने माना है, हमको भी 6 प्रमाण मानने में कोई दिक्कत नहीं। अतः वेदांत मत में भी 6 प्रमाण माने गए हैं। और कहा भी है एक जगह, क्या, व्यवहारे तु भट्टनय, व्यवहार में भट्ट का सिद्धांत चलता है। ठीक है जी, चलिए आगे। भट्ट के मत, भट्ट कौन है? कुमारिल भट्ट, ध्यान में रखना। भट्ट के मत में 6 प्रमाण माने हैं, और वेदांत ग्रंथन में भी 6 प्रमाण ही लिखे हैं। वेदांत ग्रंथों में भी कितने प्रमाण लिखे हैं? 6। तो बोलेंगे किसने लिखे हैं? सूत्रकार, भाष्यकार। तो बोल रहे, उत्तर दे रहे, यद्यपि सूत्रकार भाष्यकार ने प्रमाणों की संख्या लिखी नहीं है, पंक्ति लिखी, यद्यपि। ये सूत्रकार, सूत्रकार मतलब कौन? व्यास महाराज, है कि नहीं, ब्रह्म सूत्र के निर्माता सूत्रकार। और भाष्यकार मतलब आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, कि जिन्होंने सूत्रों पर, उपनिषदों पर और श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। यद्यपि सूत्रकार भाष्यकार ने प्रमाण संख्या नहीं लिखी, इतने प्रमाण मानो करके, तथापि सिद्धांत का अविरोधी जो भट्ट का मत है, सिद्धांत के अविरोधी कौन? भट्ट का मत, कुमारिल भट्ट का मत। तो उन्होंने सिद्धांत के विरोधी मतलब वेदांत सिद्धांत के लिए पूर्ण उनका अविरोध, ऐसी बात नहीं। उनका जो भी मत है भट्ट का, उनमें से जितना अंश हमारे लिए क्या है? अविरुद्ध है, विरुद्ध उतना अंश हम मानते। उन्होंने 6 प्रमाण माने हैं, अतः हम भी 6 प्रमाण मानते। ये बात नहीं। तथापि सिद्धांत का अविरोधी जो भट्ट का मत है, ताको अद्वैतवाद में माने, उस मत को भी अद्वैतवाद में मानते, अविरुद्ध भाग को। याते, इसलिए वेदांत परिभाषादि ग्रंथन में 6 प्रमाण ही लिखे हैं। इसलिए वेदांत परिभाषादि ग्रंथ, वेदांत परिभाषा नाम का ग्रंथ है, किस लेखक कौन है उसके? धर्मराज धीरेन्द्र, उन्होंने लिखा है। हुआ ना, यहाँ पर हिंदी में भी हुआ एक बार और मराठी में भी हुआ एक बार। ठीक है, तो उन्होंने कितने लिखे प्रमाण? 6। वेदांत का ग्रंथ है, वही दे दिया। याते, इसलिए वेदांत परिभाषादि ग्रंथन में 6 प्रमाण ही लिखे हैं। लग गया जी, ये हुआ। अब आगे चलिए। तो अभी अभी ऊपर इस शीर्षक में प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कह दिया, अनुमिति प्रमा के करण को अनुमान कह दिया। करण, करण शब्द आया बीच में, लेकिन ये करण क्या चीज है, करण का लक्षण क्या है, उस बात को बताने के लिए आगे का शीर्षक आ रहा है 3 नंबर, करण का लक्षण। मिला? चलिए। और न्याय शास्त्र में 4 ही प्रमाण माने हैं। न्याय शास्त्रकार कौन? गौतम ऋषि, उन्होंने कितने प्रमाण माने हैं? 4। और न्याय शास्त्र में 4 ही प्रमाण माने हैं। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को नहीं माने हैं। अर्थापत्ति प्रमाण को मानते नहीं और अनुपलब्धि को मानते नहीं। 2 कट गए, तो रह गए कितने? 4। तहां यह न्याय शास्त्र का मत है, क्या जी? जो प्रमा का करण होवे सो प्रमाण कहिए। प्रमा का जो करण, उसका नाम क्या? प्रमा। प्रमाण किसको कहेंगे? प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। जो प्रमा का करण होवे सो प्रमाण कहिए। प्रत्यक्ष प्रमा के करण नेत्राधिक इंद्रिय है। तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन? नेत्राधिक इंद्रिय। इसलिए इंद्रिय क्या हो गए फिर? प्रमाण। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं ना, और प्रत्यक्ष प्रमाण के करण कौन बताए? नेत्राधिक इंद्रिय। इसलिए नेत्राधिक इंद्रिय क्या हुए फिर? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमा के करण नेत्राधिक इंद्रिय है। याते, इसलिए नेत्राधिक इंद्रियन को प्रत्यक्ष प्रमाण कहे। इसलिए नेत्राधिक इंद्रियन को क्या कहते? प्रत्यक्ष प्रमाण। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमेय के वो करण है, और प्रमा के करण को क्या बोलते हैं? प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमा के करण कौन है? इंद्रियाधिक। अतः इंद्रियाधिक क्या हुए? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण।
याते नेत्राधिक इंद्रियन को प्रत्यक्ष प्रमाण कहे है। लग गया? तो बोलेंगे ठीक है भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिया है, समझ में आ गई बात, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमा के करण है। किंतु करण किसको कहते यही हमको अभी पता नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमा के करण इंद्रिया है, समझ में कैसे आएगा? क्योंकि करण की परिभाषा अभी पता नहीं चली। तब करण की परिभाषा लिख रहे, व्यापार वाला जो असाधारण कारण होवे सो करण कह्य है। मिला? करण की परिभाषा है। अभी तक हम लोग क्या कहते थे? असाधारण कारण को करण कहते, किंतु और थोड़ा सुधार कर दिया। क्या? व्यापार वाला जो असाधारण कारण उसका नाम है करण, व्यापार वाला। पुनः प्रश्न उपस्थित होगा, फिर व्यापार क्या है? दूसरा प्रश्न उपस्थित होगा असाधारण कारण क्या है? बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि असाधारण कारण मतलब और कोई कुछ तो होगा ना। तो कारण के दो भेद होते हैं, साधारण कारण, असाधारण कारण। मिल गया? साधारण कारण किसको कहते हैं और असाधारण कारण किसको कहते हैं? तो साधारण कारण वो होते हैं जो दुनिया के सभी कार्य के लिए कारण हो, उसको कहेंगे क्या? साधारण कारण। ठीक है? और जो उस कार्य के लिए ही कारण है, दूसरे कार्य के लिए कारण नहीं, उसको क्या कहेंगे? असाधारण कारण। ठीक है? तो बोलेंगे अच्छा फिर कौन है वो साधारण कारण? बताओ कि जो सभी दुनिया के सभी कार्य के लिए कारण है। तब बता रहे आगे, तो व्यापार वाला जो असाधारण कारण होवे सो करण कहिए। पहले असाधारण कारण समझने के लिए साधारण कारण को पहले बता रहे हैं। ईश्वर और ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, दिशा, काल, अदृष्ट, प्रागभाव, प्रतिबंधका भाव, ये 9 साधारण कारण है। साधारण कारण कितनी हुई? 9 संख्या। कौन कौन? ईश्वर एक, ताके ज्ञान मतलब ईश्वर का ज्ञान, अर्धविराम। उसके बाद इच्छा मतलब ईश्वर की इच्छा, पुनः कृति, अर्धविराम। कृति मतलब प्रयत्न, ईश्वर का प्रयत्न, पुनः दिशा, अर्धविराम। काल, अर्धविराम। अदृष्ट, अर्धविराम। प्रागभाव, अर्धविराम। प्रतिबंधका भाव। कितनी हुई? 9। कौन कौन? ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, है कि नहीं? दिशा, काल, अदृष्ट, प्रागभाव, प्रतिबंधका भाव। कितनी हुई? 9। ये 9 साधारण कारण है कि नहीं? क्योंकि कोई भी कार्य होगा जगत का, चाहे इतना भी चुटकी बजाई, उसके लिए भी ये सब 9 चाहिए। ये साधारण चाहिए ही चाहिए, असाधारण तो लगेंगे दूसरे, किंतु ये साधारण चाहिए। ईश्वर चाहिए, ईश्वर की सत्ता रहेगी तभी कार्य होता है। ईश्वर की सत्ता के बिना कार्य होता। पुनः ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न। 4 हुए। दिशा, कोई भी कार्य होगा तो किसी न किसी दिशा में होगा, दिशा भी कारण हुई। किसी न किसी काल में होगा तो काल भी कारण हुआ। ठीक? अदृष्ट मतलब प्रारब्ध, धर्माधर्म, वो भी कारण होता है कार्य के लिए। पुनः प्राग अभाव, क्योंकि दुनिया की अदृष्ट, धर्माधर्म वो भी कारण है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज जो उत्पन्न होती है वह किसी न किसी के अदृष्ट से ही उत्पन्न होती है। चाहे वो पेन उत्पन्न हुआ हो, पुस्तक उत्पन्न हुआ हो, भोजन बनाया हो, जो भी कुछ हो, किसी न किसी के अदृष्ट से उत्पन्न होती है। और जिसके अदृष्ट से जो चीज उत्पन्न होती है वह चीज उसके पास जाकर पहुंच जाती है। लग गया? तो चलिए फिर अदृष्ट भी कारण हुआ। फिर और क्या बताया? प्राग अभाव। प्राग अभाव मतलब पूर्व का अभाव। पहले से वस्तु विद्यमान रहेगी तो वो क्या और क्या उत्पन्न होने वाली है? घट उत्पन्न हो रहा है ना, इसका मतलब पहले अभाव है उसका, उत्पन्न होने के पहले। तो कोई भी कार्य उत्पन्न होने के पहले उस कार्य का जो अभाव, उसको कहते हैं क्या? प्रागभाव। प्रागभाव है इसलिए कार्य उत्पन्न हो रहा है। प्रागभाव नहीं रहेगा तो कार्य कहां से उत्पन्न होगा? अतः प्रागभाव भी कारण है किसके लिए? कार्य के लिए। और प्रतिबंधक भाव, कोई कार्य करने जा रहे हैं, है कि नहीं, और क्या हो गया? फिर प्रतिबंध आ गया, किसी ने रोक दिया या कोई दिक्कत आ गई तो काम होगा क्या? पूरा नहीं होगा ना, है कि नहीं? पढ़ना है, पढ़ने के लिए बैठ गए, किंतु हाथ में ग्रंथ लेने के बाद
समझ में आया क्या, अरे यार चश्मा तो सुबह टूट गया, अब पढ़ पाएंगे क्या, दिखता ही नहीं चश्मा के बिना, ऐसी आदत हो गई है कि नहीं, नंबर लग गया। फिर पढ़ना की इच्छा है, पढ़ना रूप कार्य करना है, हो रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, प्रतिबंधक आ गया है कि प्रतिबंधक का क्या चाहिए, अभाव। ये 9 साधारण कारण है। इनसे भिन्न जो कारण सो असाधारण कारण कहिए। इन 9 को छोड़कर जो कारण होते हैं उनको क्या कहेंगे, असाधारण कारण। जैसे घट बनाना है तो घट बनाने के लिए 9 तो चाहिए, उस 9 के अतिरिक्त कपाल चाहिए, कुलाल चाहिए, कुमार दंड चाहिए, चक्र चाहिए, है कि नहीं, बाकी बहुत सारी चीज होती है, वो रहेगा तभी क्या बनेगा, घट बनेगा। अर्थात ये 9 को छोड़कर बाकी कुलाल आदि जितनी भी है, कपाल आदि, वो सब क्या है, असाधारण कारण है। इनसे भिन्न जो कारण सो असाधारण कारण कहिए। ठीक, अब आगे असाधारण कारण भी 2 प्रकार का हो गया है। असाधारण कारण के भी कितने प्रकार है, 2। एक तो व्यापार वाला हो गया है, दूसरा व्यापार रहित हो गया है। समझ में आया, व्यापार वाला असाधारण कारण, व्यापार रहित असाधारण कारण, 2 भेद हुए कि नहीं। हाँ, अब व्यापार कौन है, क्या है, ये सब बताएंगे, किंतु उसके पहले एक थोड़ी सी आकृति निकाल लेते हैं। तो पंक्ति के बीच में शब्द लिखिए कारण, कारण, और कौंस में लिखिए पेज नंबर 4 शीर्षक नंबर 3। ठीक है, 4 और पेज नंबर 4 हुआ और शीर्षक नंबर 3 कौंस बंद, उसके आधार पर आकृति। तो कारण शब्द लिखा, उस कारण शब्द के नीचे रेशा खींचकर 2 भेद दिखाइए। 2 में से नंबर 1 पर लिखिए साधारण कारण, साधारण कारण, और इधर नंबर 2 पर लिखिए असाधारण कारण, असाधारण कारण। उसमें जो पहला है ना साधारण कारण, उसके नीचे नीचे रेशा खींचकर 9 भेद दिखाइए। नौ भेद। फिर उस 9 के नीचे लिखिए एक के नीचे एक ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, दिशा, काल, दिशा काल, अदृष्ट, प्राग अभाव, फिर प्रतिबंधक अभाव। ये 9 हुए, हो गया ना। चलिए अब इधर असाधारण कारण के 2 भेद दिखाइए। असाधारण कारण इस शब्द के नीचे रेशा खींचकर 2 भेद। नंबर 1 असाधारण कारण, इसके नीचे रेशा खींचकर 2 भेद दिखाई। नंबर 1 व्यापार वाला, और नंबर 2 व्यापार रहित, व्यापार रहित। जो व्यापार वाला पद लिखा ना, तो व्यापार वाला शब्द के नीचे लिखे उदाहरण कपाल, उदाहरण कपाल, और व्यापार रहित इसके नीचे लिखे उदाहरण कपाल द्वय संयोग, कपाल द्वय संयोग। हो गया। चलिए भाई, तो घट के लिए 2 प्रकार के कारण, साधारण कारण भाई, असाधारण कारण भी 2 प्रकार के, व्यापार वाला, व्यापार रहित। व्यापार वाला कौन, कपाल, और व्यापार रहित कौन, 2 कपालों का संयोग।
ठीक है, तो चलिए, तो घटारे आगे देखिए मूल ग्रंथ में, कपाल का मतलब होता है घट का पार्ट। जैसे घट लिया, घट पता है, घट मतलब मडका किंवा रांजन, गाडग, समझ में आया अभी। आप उस घट को लेंगे और उसको बीच में से काटेंगे तो दो पार्ट तैयार हो जाएंगे, उसको कहते हैं क्या, कपाल, है कि नहीं। कुलाल जब घट बनाता है ना तो सीधा एक ही बार नहीं बनाता, वो क्या करता है, वो चक्के उसका जो चाक होता है उसको डंडा से वेग देता है, फिर उसके बाद उसने जो चिखल कीचड़ करके रखा है उसको थोड़ा सा लेता है, उस चाक के ऊपर रखता है, बीच में हाथ डालता है ना, ऐसा कुछ करके फिर वो घट बनता है। फिर उसको उठाता है, अलग रखता है, किंतु अलग रखता है ना तो उसके घट के नीचे थोड़ा सा भाग खाली रहता है, छिद्र रहता है उसको। फिर उसके बाद थोड़ा सूखने के बाद दूसरा कीचड़ लेकर उसको नीचे से पैक कर देता है घट को, तो वो एक पार्ट हुआ, इसको कहते हैं कपाल। और दूसरी भाषा बोलना हो तो बड़े बड़े जो रांजन आदि बनाते हैं ना, एक ही बार नहीं बनाते, आधा भाग पहले बना लेते हैं, आधा भाग दूसरा बनाते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं, तो जो दो आधे आधे भाग है उसका नाम है कपाल। अब घट का उपादान कारण नैयायिक मत के अनुसार कपाल है कि नहीं। और कपाल द्वय का संयोग भी है, दो कपाल बना लिया, एक को रख दिया आड़स में, एक को रख दिया होल में, घट बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। कब बनेगा, जब उन दो कपालों को पास में लाएंगे और यथा योग्य रूप से जोड़ेंगे, मतलब संयोग होगा, तब क्या बनेगा, घट बनेगा। तो घट के लिए कारण कपाल भी है और घट के लिए कारण कपाल द्वय का संयोग भी है, किंतु उन दोनों में से एक व्यापार वाला है और एक व्यापार रहित है। तो कपाल व्यापार वाला और कपाल द्वय का संयोग व्यापार रहित। कैसे, तो उस बात को समझने के लिए पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि व्यापार क्या है, तब बता रहे व्यापार की परिभाषा। कारण ते उपज के कार्य को उपजावे सो व्यापार कहिए है, मिल गया, व्यापार का लक्षण है। कारण ते उपज के, कारण से उत्पन्न होता है और कारण से उत्पन्न होकर कार्य को उत्पन्न करता है, उसको कहते व्यापार। नहीं मिली पंक्ति, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग पहले, उसको ध्यान रखना, फिर जहां से बाद में आगे पढ़ते हैं ना। चलो ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति, कारण ते उपज के कार्य को उपजावे सो व्यापार कहिए, लग गया। जैसे उदाहरण दे रहे, जैसे कपाल अर्धविराम घट का कारण है। कपाल क्या है, घट का, और दो कपालों का संयोग भी घट का कारण है। दो कपालों का संयोग भी क्या है, घट का कारण है। तहा उन कारणों के विचार में कपाल की कारणता में संयोग व्यापार है। कपाल कारण है किंतु कपाल के लिए व्यापार कौन, संयोग, कपाल द्वय का संयोग। तो व्यापार का लक्षण किया, और व्यापार कौन, कपाल द्वय का संयोग व्यापार है। कैसे लक्षण घटाएंगे उसमें, लक्षण क्या है व्यापार का, अभी किया, कारण ते उपज के कार्य को उपजावे, या कारण शब्द से लेंगे कपाल, तो कपाल से उत्पन्न होता है कौन, कपाल द्वय का संयोग, कारण ते उपज के। और कारण जो कपाल, उसका कार्य जो घट, उस घट को उपजावे, घट को उत्पन्न कर देता है कौन, कपाल द्वय का संयोग। अतः कपाल द्वय का संयोग क्या हुआ, व्यापार है कि नहीं। कारण से उत्पन्न होता है और कारण से उत्पन्न होने वाला जो कार्य, उस कार्य को उत्पन्न करता है, ऐसा जो उसको कहते हैं क्या, व्यापार। तो कपाल द्वय का संयोग क्या हुआ फिर, व्यापार। और उस संयोग रूप व्यापार वाला कौन हुआ, कपाल, है कि नहीं। व्यापार वाला कौन हुआ, कपाल। अब संयोग भी कारण है, किंतु संयोग जब घट को उत्पन्न करता है ना, उसमें बीच में कोई व्यापार नहीं है, सीधा घट को उत्पन्न कर देता है कौन, कपाल द्वय का संयोग घट को उत्पन्न कर देता है। बात लगी। अतः संयोग भी कारण है घट के लिए, किंतु कैसा, व्यापार रहित। वो स्वयं व्यापार है किंतु उसके लिए और कोई व्यापार नहीं है, और वो स्वयं व्यापार है
किंतु वो व्यापार किसका है? कपाल का। इसलिए कपाल क्या हुआ? व्यापार वाला। ठीक है, तो घट के असाधारण कारण में कपाल भी है और असाधारण कारण कपाल द्वय का संयोग भी है, किंतु कपाल कैसा हुआ? व्यापार वाला, और संयोग कैसा हुआ? व्यापार रहित। ठीक है, और करण की परिभाषा क्या की थी अभी? व्यापार वाला जो असाधारण कारण, उसको कहते क्या? करण। 5 पेज की पहली पंक्ति में क्या था ना, क्या? व्यापार वाला जो असाधारण कारण, उसको क्या कहते? अब ध्यान दीजिए, असाधारण कारण कपाल भी है, असाधारण कारण कपाल द्वय का संयोग भी है, दोनों भी असाधारण है, किंतु करण किसको कहेंगे? दोनों में से कपाल को कहेंगे या कपाल द्वय के संयोग को कहेंगे? कपाल को कहेंगे, क्योंकि दोनों असाधारण होने पर भी उन दोनों में एक व्यापार वाला है, एक व्यापार रहित है, और करण हम उसको कहते जो व्यापार वाला हो, असाधारण कारण हो। तो व्यापार वाला असाधारण कारण कौन हुआ फिर? कपाल। इसलिए घट के लिए करण कौन हुआ? कपाल, है कि नहीं? पंक्ति देखिए फिर, कारण ते उपजी के कार्य को उपजावे सो व्यापार कहिए। जैसे कपाल घट का कारण है और 2 कपालों का संयोग भी घट का कारण है। पंक्ति मिली, ता कपाल की कारणता में संयोग व्यापार है। आगे, काहे थे? कैसा संयोग व्यापार है भाई? तो बता रहे, काहे थे? कपाल संयोग अर्धविराम, कपाल संयोग है ना। आगे देखिए, कपालते उपजे है, लक्षण घटा रहे, व्यापार का लक्षण व्यापार में घटा रहे। कपाल संयोग, कपालते उपजे, कपाल से उत्पन्न होता है कौन? कपाल द्वय का संयोग। हाँ, कपाल संयोग कपालते उपजे है, और योग का अर्थ यहाँ पर पुनः कपाल के कार्य घट को उपजावे है। कपाल का कार्य कौन? घट को उत्पन्न कर देता है कौन? कपाल द्वय का। कपाल के कार्य घट को उपजावे है, या ते संयोग रूप व्यापार वाला कारण कपाल है। तो व्यापार कौन हुआ? संयोग, और संयोग रूप व्यापार वाला कौन हुआ? कपाल। वही, और या ते संयोग रूप व्यापार वाला कारण कपाल है। लग गया? तो बोलेंगे भाई ठीक है, व्यापार बता दिया आपने। आगे चलिए, और जो कार्य को किसी द्वारा उपजावे नहीं किंतु आप ही उपजावे सो व्यापारहीन कारण कहिए। व्यापार रहित कारण किसको कहते? कारण की 2 प्रकार, व्यापार वाला कारण, व्यापार रहित कारण। व्यापार रहित कारण कौन है? यहाँ पर घट के लिए 2 असाधारण कारण है, कपाल द्वय का संयोग। उसमें व्यापार वाला कौन? कपाल, और व्यापार रहित कौन? कपाल द्वय का संयोग। वो व्यापार रहित असाधारण कारण है। कैसे? कि नियम है यहाँ पर परिभाषा, जो असाधारण कारणों में से जो कारण कार्य को उत्पन्न तो करता है किंतु किसी के माध्यम से नहीं, स्वतः कार्य को उत्पन्न करता है, उस कारण को कहते हैं क्या? व्यापार रहित कारण। क्या कहेंगे? व्यापार रहित। कपाल कैसा है? स्वयं नहीं उत्पन्न करता है घट को। कपाल क्या करता है? पहले कपाल द्वय का संयोग को उत्पन्न करता है और संयोग के द्वारा घट को बनाता है। अतः कपाल क्या हुआ? व्यापार वाला। और कपाल का संयोग जब बन गया तो सीधा घट बन जाता है, बीच में कुछ नहीं। अतः कपाल द्वय का संयोग क्या हुआ? फिर व्यापार रहित कारण हुआ। मेरा पंक्ति देखिए, और जो मतलब जो कारण कार्य को किसी द्वारा उपजावे नहीं, किसी के माध्यम से उत्पन्न करता नहीं है कार्य को, किंतु आप ही मतलब स्वयं ही, स्वतः ही उपजावे। आप ही मतलब स्वतः कार्य को उत्पन्न करता है कि नहीं? आप ही उपजावे किसको? कार्य को। सो व्यापारहीन कारण कहिए। उस कारण को क्या कहेंगे? व्यापारहीन कारण। लगा पंक्ति? आगे चलिए, ईश्वर आदि जो 9 साधारण कारण, 3 से भिन्न व्यापार वाला कारण करण कहिए है, ऐसा कपाल है। उदाहरण में ईश्वर आदि जो 9 साधारण है ना, उनसे भिन्न, और पुनः व्यापार वाला जो असाधारण कारण, उसका नाम है क्या? करण। ठीक, पंक्ति देखिए, ईश्वर आदि जो 9 साधारण कारण, 3 से भिन्न व्यापार वाला कारण करण कहिए है। लग गया? ऐसा कपाल है। तो घट के लिए करण कौन? कपाल। ठीक है ना, क्योंकि कपाल क्या है? व्यापार वाला कारण है। व्यापार कौन है? संयोग।
संयोग रूप व्यापार वाला कारण कौन हुआ? कपाल। अतः घट के लिए करण कौन? कपाल। पंक्ति देखिए, याते घट का कपाल करण है कि नहीं? कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को? याते घट का कपाल करण है, ऐसा है ना? क्या पंक्ति है? याते घट का कपाल करण कही है, थोड़ा अन्वय करके लिखिए। याते घट का करण कपाल कही है। घट का करण कौन है? कपाल है। और कपाल का संयोग असाधारण तो है, व्यापार वाला नहीं। कपाल द्वय का संयोग क्या है? असाधारण कारण है, किंतु व्यापार वाला नहीं है, इसलिए उसको करण नहीं कहेंगे। कपाल के संयोग को करण नहीं कहेंगे। करण कौन है फिर? कपाल। हाँ, और कपाल का संयोग असाधारण तो है, व्यापार वाला नहीं। याते करण नहीं कही है, इसलिए उसको करण नहीं कहते। केवल घट का कारण ही कही है। किसको? कपाल के संयोग को। केवल घट का क्या है? वो कारण है, करण लग गया। ये हो गया भाई, ये 3 नंबर का शीर्षक यहाँ पर पूरा हुआ है कि नहीं? तो ये उदाहरण से बता दिया। कारण क्या क्या बताया आज? पहले प्रमाण के भेद, फिर उन प्रमाणों से जो प्रमा उत्पन्न होती है वो भी बता दी, और वेदांत मत में 6 ही प्रमाण माने गए हैं, इसकी भी उत्पत्ति की। फिर उसके बाद करण किसको कहते वो बात बता दी, करण का लक्षण किया। फिर साधारण कारण कौन है, असाधारण कारण कौन होते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण ये सब स्पष्ट कर दिया। फिर असाधारण कारण के 2 भेद बताए, व्यापार वाला, व्यापार रहित। फिर व्यापार किसको कहते उसका भी लक्षण कर दिया। फिर उदाहरण दे दिया घट का। फिर वहां पर व्यापार कौन है, व्यापार वाला कौन है, इन सभी बातों को बताया। ठीक है। फिर अंतिम में आए क्या कि उनमें से 9 ईश्वराधिक साधारण कारण को छोड़कर व्यापार वाला जो असाधारण कारण उसको कहते क्या? करण। ये परिभाषा सिद्ध हुई। फिर ये सब बात जिसके लिए बताया वो अभी बताना है, क्योंकि दूसरे शीर्षक में पंक्ति आई थी, प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए। प्रत्यक्ष प्रमा का करण। फिर प्रत्यक्ष प्रमा कौन कौन होती है, उसके करण कौन है, और जो करण है वो व्यापार वाले कैसे है, इन सभी बातों का विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं